नाज़रीन, ज़िंदगी में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अगर लगन, मेहनत और अज़म पुख्ता हो तो मंजिल खुद राह का पता पूछती है। अज़्म मुसलसल की एक दास्तान आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ, सुनिएगा। नाज़रीन, पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम मानिया स्क्लोटोवास्का था। वो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी। 19 साल की उम्र में वो एक अमीर ख़ानदान के घर में 10 साल बच्ची को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। बच्ची का बड़ा भाई उसमें दिलचस्पी लेने लगा। मानिया भी उस लड़के की तरफ माइल हो गई। चुनाचा दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब लड़के की माँ को इस मामले का पता चला तो उसने आसमान सर पे उठा लिया। उसने मानिया को कान से पकड़ा और पोर्च में लाकर खड़ा कर दिया। उसने आवाज़ देकर सारे नौकर जमा किए और चिल्लाकर कहा, देखो, ये लड़की है जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फिराक है, जिसके जूतों के तलवों में बेतहाशा सुराख है, जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना खाने को मिलता है, वो भी हम इसको देते हैं। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहका लगाया और खातून जोर से दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके ऊपर तेज़ाब की बाल्टी उलटती हो। वो तौहीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और मानिया ने इसी पोर्च में खड़े खड़े फैसला किया कि वो ज़िंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड उसके नाम से पहचाना जाएगा। ये सन 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई और उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। जो कुछ उसके पास जमा पूंजी थी वो उसी में गुजर बसर करती थी। वो रोज़ सिर्फ 1 शिलिंग खर्च करती थी, यानी चंद पैसे। इसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों में रातें कपकपा कर गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वो अपने सारे कपड़े निकालती थी, आधे बिस्तर पर बिछाती थी और आधे अपने ऊपर ओढ़ के लेट जाती थी। फिर भी गुजारा नहीं होता था और वो अपनी सारी किताबें हत्ता कि अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 बरस उसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ ना खाया। कमज़ोरी का ये आलम था कि वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब उसे होश आता था तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे देती थी। वो एक रोज़ क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद कहा कि आपको दवा की बजाय दूध के 1 गिलास की ज़रूरत है। वक्त यूँ ही चलता रहा। उसने यूनिवर्सिटी में ही पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली। वो साइंसदान भी इसकी तरह मफलूक हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल थे। वो गुर्बत के इसी आलम के दौरान पीएचडी तक पहुंच गए। मानिया ने पीएचडी के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था। उसने फैसला किया कि वो दुनिया को बताएगी कि यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन इस पर वो जुट गई। तजर्बात के दौरान उसने एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले 20 लाख गुना ज़्यादा रोशनी पैदा करता है और उसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे गर्ज दुनिया की हर चीज़ से गुजर जाती हैं। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक खस्ता हाल अहाता लिया जिसकी छत सलामत थी और ना ही फर्श। वो 4 बरस तक इस अहाते में लोहा पिघलाते रहे और उन्होंने तनो तनहा 8 टन लोहा पिघलाया और उसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। ये 4 साल इन लोगों ने गर्मियाँ हों या सर्दियाँ अपने अपने जिस्मों पर झेली। ठीक है, जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो काम में जुटी रही और उसने हार ना मानी। यहाँ तक कि पूरी साइंस इसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आई। हम आज जिसे शौक का इलाज कहते हैं, ये मानिया ने ही ईजाद किया था। अगर वो लड़की 4 साल तक लोहा ना पिघलाती तो आज कैंसर के तमाम मरीज बढ़ चुके होते। ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे ज़िंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, जिसकी ज़िंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गई और जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार कर इस मुल्क को सलाम अकीदत पेश करते हैं। जब दुनिया ने मादाम क्यूरी को उसकी ईजाद के बदले अरबों डॉलर की पेशकश की तो उसने पता ही क्या कहा। उसने कहा, मैं ये दरियाफ्त सिर्फ उस कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, वो अमीर पॉलिश औरत जिसने कभी मानिया को कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया था, वो औरत कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी और इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी। नाजरीन, मानिया की ईजाद की बदौलत उसी बूढ़ी औरत का इलाज हुआ। बस साबित हुआ कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अगर खुदा ताला ने हमें अक्ल, दिमाग, सोच, समझ, आंखें, हाथ, कान, नाक दिए हैं तो हम उसका सही इस्तेमाल करके
دنیا میں ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا سکتے ہیں۔